तो साथियों जय हिंद। हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं यहाँ पर 2 तारीख का। हमने 1 तारीख का किया था, आज मतलब 2 तारीख तक कर दिया था। 3 तारीख का जो रिवीजन है आज हम करने वाले हैं। तो सभी लोग अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़ जाइए, अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे सभी लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम पहले हिंदी का रिवीजन करते हैं। हिंदी को देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। दो वर्णों के परस्पर मेल को जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, आपको ये बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, सही बात है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, सही बात है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्गों के साथ विसर्ग से मेल को, देखिए स्वर या व्यंजन होगा, ठीक है ना, ये आपका नहीं होगा। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि आपका हो जाएगा, जिसे फर्स्ट में आपका आ होगा, सेकंड में ई उ री आपका होगा और थर्ड में ए ओ होता है। अगर ए प्लस ए मिलता है या बी प्लस बी मिलता है तो दीर्घ स्वर संधि होता है। अगर ए प्लस बी मिलता है गुण स्वर संधि, और अगर ए प्लस सी मिलता है तो वृद्धि संधि होती है। और अगर बी प्लस और या बी के साथ ए प्लस सी कोई भी, मतलब या ए मिले या तो सी वाला मिले बी के साथ, तो क्या बनेगा? वहां पर यण संधि बनेगी। अगर ए सी के साथ ए वाला मिले या बी वाला मिले तो वहां पर अयादि संधि आपका होता है। स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्थान धन आपन्न आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो वीर प्लस अंगना यानी वीरांगना आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित पत्र में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो भानुदय में क्या है? स्वर संधि आपका हो जाएगा। भानु धन उदय स्वर संधि हो जाएगा। देखिए, उ प्लस उ का मेल हो रहा है तो आपका दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर आ जाएगा, एक ही हो रहा है, ठीक। आगे चलेंगे। नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, वनोत्सव में दीर्घ संधि नहीं होगा, यहाँ पर वन धन उत्सव यानी कि गुण संधि आपका होगा। ए के साथ बी का मिलान हो रहा है। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? सर्वधन ऊपरी आपका हो जाएगा। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त की? गुण संधि आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। इन शब्दों में गुण संधि किसमें है? तो महेंद्र यानी महाधन इंद्र में क्या हो जाएगी? गुण संधि आपकी हो जाएगी। मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मद धन उन्मत्त आपका हो जाएगा, ठीक। मधुधन अरि में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मध्वरी आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण आपको हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यण संधि आपकी हो जाएगी, प्रतिधन अक्ष आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व से होता है? तो आपका यण संधि आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा हो जाएगा? वाणियोचित हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप कर देंगे। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुधन एषण आपका हो जाएगा, ठीक। महेश्वर का महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है? तो आधन ए बराबर ए आपका हो जाएगा, ठीक। सदैव शब्द में संधि कौन सी जाएगी? वृद्धि संधि आपकी हो जाएगी। एकाएक में एक धन एक, वनौषधि में वन धन औषधि, और महोदार्य में महोधन औदार्य, और मतैक्त में मत धन एक आपका हो जाएगा। हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हित धन ऐसी आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अयादि संधि आपका हो जाएगा, ठीक। देखिए, अय धन ए आपका मिलेगा, आय में क्या होगा? अधन ए मिलेगा, आओ में अधन ओ मिलेगा, और आओ में अधन औ मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उससे मध्य क्या होता है? व्यंजन संधि होती है, ठीक। निम्नलिखित में किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? तो नाभिक में व्यंजन संधि नहीं है, ठीक है ना। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तद धन पुरुष हो जाएगा। उत धन कर्ष उत्कर्ष, सत धन मार्ग सन्मार्ग, दिक धन गज दिग्गज, उद्धन घाटन उद्घाटन आपका हो जाएगा। और षडमास में कौन सा संधि विच्छेद होगा? षड धन मास आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक।
उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धन विघ्न आपका हो जाएगा। क्या? उद्धन विघ्न आपका हो जाएगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋक धन वेद आपका हो जाएगा संधि विच्छेद, ठीक है ना। ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋक धन वेद आपका हो जाएगा। निर्जल में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। निर्जल में कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो विस्मरण में विसर्ग संधि नहीं है। अधः प्लस गति, यश धन दा और बहि धन मूर्ख आपका हो जाएगा, ठीक है ना। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। इस ततः का इतः धन ततः आपका हो जाएगा। गौ धन चरत में कौन संधि है? गौ चरत आपकी हो जाएगी, ठीक। निम्न में कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो एक धन एक आपका सही नहीं है, ठीक है ना। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? बाजार धन उ प्लस पन आपका हो जाएगा। निम्न में कौन सा युग्म गलत है आपको ये बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। कौन सा? ध्यान दीजिएगा, कौन सा युग्म गलत है, यानी कौन सा युग्म आपको गलत है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग में से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ग आपका हो जाएगा, ठीक। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि अ या आ के बाद उ या उ आ जाए दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक। सुमेलित कीजिए। रामायण, रामायण क्या है? एक व्यंजन संधि है। महोत्सव क्या है? गुण संधि है। और विश्वामित्र स्वर संधि। और यशोदा यशा धनुदा विसर्ग संधि आपका हो जाएगा, ठीक। आज का गृह कार्य की बात करेंगे। रजोधन दर्शन में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रजह धन दर्शन आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब आज का यूपी जी के आपका आ गया। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को होती है। मुख्यालय इसका प्रयागराज बनाया जाता है। पहले प्रथम अध्यक्ष DL ड्रेक ब्रोकमैन को और डॉक्टर अमरनाथ झा को 2 बार अध्यक्ष बने। प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से बदलकर कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त 1975 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल आपके हो जाएंगे और सर्वाधिक समय में न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा आपके हो जाएंगे। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, 21 वर्ष आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP मिश्रा। उत्तर प्रदेश वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष भालचंद्र शुक्ला। और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति MA खान आपके हो जाएंगे। राज्य की 18वीं विधानसभा चुनाव 2022 में महिलाएं निर्वाचित हुई, 47 महिलाएं निर्वाचित हुई। 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं विधानसभा में महिला सदस्य 23, 25 और 42 और 47 आपको हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट 403 SC के लिए 84, ST के लिए 2 और 86 आपकी हो जाएंगी, ठीक। विधानसभा सीट की बात करेंगे। पश्चिमांचल 149 में 30 और पूर्वांचल में 162 में 28 और मध्यांचल में 73 में 10 और बुंदेलखंड में 9 में 7 आपका हो जाएगा। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद प्रयागराज 12 आपका हो जाएगा। सबसे कम श्रावस्ती चित्रकूट महोगा 2 आपका हो जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? 2। श्रीमती सुरुचिता कृपलानी और 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक। और प्रदेश तथा देश की किसी राज्य की महिला CM, देखिए सुश्री मायावती 4 बार रह चुकी हैं, ठीक है ना। राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया। और प्रदेश के CM जो बाद में प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। आपके सबसे लंबे समय तक सेवारत CM योगी आपके हो जाएंगे, ठीक। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। और उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम गठन 8 मार्च 1952 को होता है। वर्तमान विधानसभा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18वीं बार 11 मार्च 2022 आपका हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष जो CM बने श्रीपति मिश्र एवं बनारसी दास। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आपके हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों को प्रतिदिन आवश्यकताओं की संबंधित सेवाओं की उपलब्धियों को। तो
एक सहज तरीके से, एक संबद्ध तरीके से, एक 13 चिन्हित सेवाओं से और ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत से आपका सभी के सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है उत्तराखंड, यूपी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लोकवाणी की बात करेंगे 9 नवंबर 2004 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से। और कोशवाणी की बात करेंगे राज्य के वित्तीय लेन देन बनाए रखने के लिए। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। तो देखिए, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, विकास प्राधिकरण नहीं होगा, नगर निगम आपके हो जाएंगे 1, 2 और 4। ठीक। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% है। और प्रदेश में नगरों में मेयर का चुनाव होता है सीधे नगर में निर्वाचकों द्वारा। 1967 तक विधानसभा सदस्यों कुल संख्या 431 आपका हो जाएगा। भारत में कितने राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लगाया गया, टोटल 10 बार लगाया गया। और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 को लगाया गया। लोकसभा सीट 80, 17 और यहाँ पर 0 हो जाएगी। राज्यसभा 31 आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कारों निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। पुलिस विभाग में कितने पद हैं? 16 पद। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन? 1526। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल आपका हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए? 6 नए सचिव नियुक्त किए गए। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला प्रयागराज 8 और संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? 2006 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश विभागीय पूछताछ अधिनियम 1976 आपका हो जाएगा। ठीक। किस जिले में भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? तो जिला कलेक्ट्रेट का आपका होता है। लोक व्यवस्था एवं पुलिस किस सूची का? राज्य सूची का आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा किसके बराबर है? संभागीय आयुक्त या सचिव के द्वारा है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था? 1947 को पारित किया था। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 को आता है। ठीक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम लागू किया गया? 2011 में। और 86वां संविधान संशोधन 2002 आपका हो जाएगा। संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना? होर्मुज़ाजीज फिरोज शाह मोदी आपके हो जाएंगे। और प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू आपके हो जाएंगी 1947-1949। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? 6 अनुभाग आपको हो जाएंगे। मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा व झांसी। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालयों की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी, अब आ गया जीएस, आपको पढ़ना है जीएस। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित विजयोपाल कानून का व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पहले उसने कहाँ पर किया था? ध्यान दीजिएगा, उसने पहले कहाँ पर किया था? गुजरात पर किया 1299 में। और उसके बाद फिर करता है रणथंबोर में हमीर पर। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद फिर करता है आपका चित्तौड़ पर करता है 1313 में रतन सिंह और रानी पद्मिनी। चित्तौड़ का नाम बदल खिजराबाद कर दिया। और उसके बाद करता है वारंगल पर करता है 1310 ईस्वी में काकतीय वंश। ठीक है ना। यहाँ पर नगद वेतन बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन के बदले इक्ता प्रथा जो थी, जिसमें कि कुछ खेत की भूमि दी जाती थी और वहाँ पर आप लोग काम करते थे उनके यहाँ, तो वो आपको खेत के कुछ टुकड़े देते थे। इससे आप अपना भरण पोषण करते थे। भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर शामी युग का विजेता, जनता का चरवाहा कहा जाता था। इसने क्या क्या चालू की? मूल नियंत्रण प्रणाली को चालू किया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, घोड़ा दागने की प्रथा इसने चालू की, सैनिकों का हुलिया इन्होंने बनाया, भूमिकर में 50% इसने आपका लिया, भूमिकर लिया, अलाई दरवाजा, होज का खास, रक्त व तलवार की नीति इसने अपनाई। ठीक। दिल्ली का वह मात्र सुल्तान कौन था जिसने अपना आत्म विवरण लिखा? तो फिरोज शाह ने लिखा। फुतुहात फिरोज शाही, अच्छा विश्व सिक्के, अध्या विश्व और ससगनी सिक्के और सिंचाई कर और हक ये सर्व चलाया। ठीक है ना। देखिए, आपका हो जाएगा तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक आपका हो जाएगा 1320 से 25 तक।
मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक रहता है। किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ठीक, औलिया नई दिल्ली, अमीन चिश्ती आगरा, हाजी अली मुंबई में रहता था। ठीक है ना। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। राजधानी परिवर्तन करके इसने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को बनाया महाराष्ट्र में, और सांकेतिक मुद्रा चलाई, और कराचिल अभियान चलाया, खुरासन अभियान चलाया। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो लोधी क्या थे? अफगान मूल के थे। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल को तैयार कराया। कुतुब मीनारी मरम्मत कराया। आगरा 1504 में, राजस्थान 1506 में औरंगजेब, और अग्रगामी यहाँ पर सिकंदर लोधी ने किया। ठीक है ना। आगे चलेंगे। विधेयक जन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक। वित्त विधेयक किसमें? आर्टिकल 117 में है। वार्षिक वित्तीय आर्टिकल 112 में। विवरण आपका हो जाएगा इसमें। भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। कौन थे? जीबी मावलंकर थे। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री उत्तरदायी हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 के अनुसार पीएम पद। आर्टिकल 74 मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के बीच इकाई पीएम। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उपरांत सबसे अधिक लोकसभा में सांसद आते हैं, बिहार एवं महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं तब जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या सही सुमेलित नहीं है? तो झारखंड आपका हो जाएगा। ठीक है ना। राज्यसभा सीट यूपी 31, महाराष्ट्र 19, तेलंगाना में 18 और बिहार प्लस वेस्ट बंगाल में 16। ठीक है ना। और भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आपका हो जाएगा। ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक। आगे ध्यान दीजिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 एक्ट 1988, हेडक्वार्टर नई दिल्ली आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो कांदला बंदरगाह यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो भुक्सा केरल आपका हो जाएगा। उत्तराखंड जौनसारी भेटिया आपका हो जाएगा। ठीक है ना। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है? तो पटना में आपका हो जाएगा। केंद्रीय जल परिवहन निगम। ठीक। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का मूल निवासी नहीं है? तो रेंगमा आपका हो जाएगा। नागालैंड और मुआतू अंगामी आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिवार की नहीं है? तो अल्ट्रासोनिक किरणें नहीं है। ठीक है ना। चलिए, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और अवश्रव्य की 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य की 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। पराश्रव्य की 20,000 हर्ट्ज के ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन बम निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आपका होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस आपका जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोल, डीजल। नाभिकीय ईंधन यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम आपका हो जाएगा। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वसा का पाइसीकरण होता है। ठीक है ना। पित्त का निर्माण यकृत और जिगर के लिए, लीवर के लिए होता है। इंसुलिन होता है प्रोटीन, इसमें 51 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। और पेप्टाइड हार्मोन होता है। उत्पादन अग्नाशय में खोज बेंटिंग एंड वेस्ट ने किया था। और कमी रोग मधुमेह होता है। ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना। ठीक। आगे चलेंगे। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? मुद्रा के बाहरी मूल्यों में कमी। ठीक है ना। आगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? कृषि में आपका होता है। मौसमी बेरोजगारी, ऑफिस में संरचनात्मक
कौशल्य कमी, चक्रीय मंदी आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई, फरवरी 2006 को लागू की गई। ठीक। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए बच्चों के लिए है। टाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नियामक संस्था? तो दूर संचार की नियामक संस्था आपकी हो जाएगी। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया था, सूचियों के नीचे दिए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो मानस असम, वाल्मीकि बिहार, और सलीम अली जम्मू कश्मीर, और सुल्तानपुर से हरियाणा। सुल्तानपुर हरियाणा आपको हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित किया, सूचियों के नीचे दिए कोड का सही उत्तर दीजिए। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। ठीक है ना। चलिए, भारत में पहली बार हॉकी में पहला विश्व कप खिताब जीता, तो 1975 में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकगीत भवैया है? तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। शोहर बिहार का, बिरहा बरहा मास कजरी होरी ये आपके यूपी को हो जाएंगे। टप्पा झुगनी पंजाब का, लोहिया पानीहारी राजस्थान का आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। झूमर झारखंड का हो जाएगा। ठीक। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में स्थित है। ठीक है ना। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना किस, आपको ये बताना है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं मानसिक अभिरुचि में आ जाते हैं। ठीक। मानसिक अभिरुचि को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, इसको भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक दिन अचानक एक ही समय पर एक सवारी टेम्पो के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलती है, और जिसमें कई लोगों के मारे जाने की और घायल होने की सूचना आती है। वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में दंगे की नीयत से लोगों का जमाव भी सूचना मिलती है। आपको क्या करना चाहिए? अपने अधीनस्थ को पुलिस बल के साथ दंगे वाले स्थान के लिए रवाना कर देना चाहिए, और स्वयं दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो के लोगों के उपचार इत्यादि के लिए सुनिश्चित करने हेतु वहाँ जाना चाहिए। वहीं आपको दंगा संभावित स्थान के लिए आना चाहिए। ठीक। आपके शहर के एक शांत पुलिस थाने के प्रभारी हैं। आपका ट्रांसफर यातायात पुलिस के लिए कर दिया जाता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा की वजह से यातायात की समस्या उत्पन्न होने वाली है, और इसके लिए अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता है। आपको सहज भाव से आदेश को स्वीकार कर नए कार्य की नई चुनौती के लिए मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करना है। ठीक। एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी नए कानून का प्रवर्तन कराते समय निम्नलिखित में से क्या आपके निर्णय का मार्गदर्शन करेगा? तो परिस्थितियों के लिए समाज और व्यक्तियों के संदर्भ में सहानुभूति और विचार के साथ कानून की उपयोगिता और आवश्यकता को संतुलित करना आपका हो जाएगा। ठीक। एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप अपने कार्यालय में बैठे हैं, अचानक एक व्यक्ति गंदगी और कीचड़ में लिप्त बदहवास दौड़ता हुआ आपके कक्ष में प्रवेश करता है। आपको क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति आखिर कैसे हुई, ऐसा विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक उसकी समस्या सुननी चाहिए। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप एक पुलिस अधिकारी हैं। एक थाने में 5 वर्ष रहने के बाद आपका तबादला एक दूरस्थ ग्रामीण इलाके में कर दिया गया है, जहां कानून और व्यवस्था की बुरी स्थिति है, साथ ही मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। आप इस तबादले से को किस रूप में लेंगे? वरिष्ठ की नज़र में चुनौतियों का सामना करने के लिए आप योग्य व्यक्ति हैं। ठीक। आप एक सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं। आपका ट्रांसफर शहर के एक बड़े थाने की पुलिस चौकी पर बतौर इंचार्ज कर दिया जाता है, जबकि आप थाने के इंचार्ज बनने की योग्यता रखते हैं। तो चौकी का प्रभार ग्रहण कर अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। ठीक। शहर में व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान अचानक एक मृद रफ्तार कार एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर आपके सामने गुजरती है। आप स्वयं एक पुलिस जीप पर सवार हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उस कार का नंबर अथवा अन्य डिटेल वायरलेस है प्रसारित कर स्वयं घायल को बुजुर्ग को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक।
आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र में मुहर्रम का जुलूस निकलना है। आपको गश्त के दौरान अचानक एक नया बना धार्मिक द्वार दिखता है जिस पर राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। आपको द्वार की ऊंचाई देखकर आदेश होता है कि ताजिए का झंडा इस द्वार पर सीधा नहीं निकल पाएगा। आपको क्या करना चाहिए? फौरन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसका संज्ञान कराना चाहिए और अविलंब दोनों समुदायों के बुजुर्गों को पुलिस के संवाद करने हेतु आमंत्रित करना चाहिए। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध सट्टे के अड्डे की सूचना प्राप्त होती है और प्राथमिक जांच में आप पाते हैं कि इस अड्डे का संबंध स्थानीय विधायक के छोटे भाई से है। तो आपको क्या करना चाहिए? पुलिस अधिकारी के रूप में बिना किसी बात की परवाह किए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। ठीक। अनुकूलन से अभिप्राय होता है सभी तरह की स्थिति एवं परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेना। उपरोक्त संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए एक पुलिसकर्मी को कानून के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को बिना विचलित अपने आप को हर परिस्थिति में कर्तव्य पालन के लिए तैयार रखना चाहिए। ठीक। पुलिस विभाग के लिए अनुकूलतम स्थापित किए बिना शांति व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है, जिस कारण अनुकूलन स्थापित करना आवश्यक होता है। उसके लिए सर्वाधिक तार्किक विकल्प का चयन करें। समाज में विभिन्न क्षेत्रों में बदलावों और विकास कार्यों के साथ नई नई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं जिनसे अनुकूलन बनाना आवश्यक होता है। ठीक। एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी विशेष परिस्थिति में जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाए आपका बल प्रयोग करना होता है, लेकिन साथ ही परिस्थितियों से भी निपटने है तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक होता है। सूझबूझ और तदनुकूल तत्काल निर्णय लेना लाठी और बंदूक का प्रयोग से अधिक कारगर सिद्ध होता है। इस विशेष गुण से आप क्या कहेंगे? अनुकूलन की क्षमता कहेंगे। ठीक। एक पुलिसकर्मी के लिए अनुकूलन की क्षमता का महत्व किस परिस्थितियों से प्रासंगिक और उपयोगी होता है? तो उपरोक्त में सभी आपका या भीड़ को नियंत्रित करने से, अधिकारियों के साथ कर्तव्य निर्वहन में और जनप्रतिनिधियों के व्यवहार संबंध में। ठीक। पुलिस के लिए गवाह एवं मुखबिर बेहद उपयोगी होते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से इस बात के लिए राजी करना पड़ता है कि उन्हें पुलिस का साथ देने के एवज में पूरी सुरक्षा दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में एक गवाह ऐन समय भयग्रस्त होकर गवाही के इनकार करता है तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको उसके भय का कारण जानकर उसे अवलंब दूर विश्वास बहाली का पुरजोर प्रयास करना चाहिए। एक पुलिसकर्मी के लिए अनुकूलन की क्षमता का होना आवश्यक होता है। पुलिसकर्मी को विभिन्न क्षेत्रों, संविधाओं और धार्मिक विश्वासों के मध्य अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है। ऐसे में अनुकूलन के बिना वह परिस्थितियों के तालमेल नहीं बैठा सकता है। ठीक है ना। एक वरिष्ठ निरंतर आप पर आरोप लगाते हैं, आप इन्हें कैसे समझाएंगे? उपयुक्त में से आप कैसी तरीके से नहीं समझा पाएंगे? उन्हें वाक्यवित प्रारंभ कर देंगे? नहीं। उनसे स्पष्ट कहेंगे आप हमेशा अपमान शराब बकते रहे? नहीं। आप उनकी बात का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे। ठीक है ना। आपका तबादला एक नए राज्य में कर दिया जाता है जहाँ का भोजन आपके मूल भोजन से भिन्न है, तो आप क्या करेंगे? आपका भोजन खुद बनाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है ना। चलिए, शीतल अपने परिवार के साथ फिल्म देखने गई, तब कॉलेज की लड़कियों का एक समूह उसके सामने आकर बैठ जाता है। लड़कियां थिएटर में दुर्व्यवहार करती हैं और वे तेज तेज आवाज़ में बात कर रही हैं और वह अपने मोबाइल स्विच ऑन रख रहा है। फ़ोन के शोर और लाइट दोनों में शीतल और उसके परिवार को परेशानी हो रही। पहली चीज़ वह क्या कर सकती है? झुके और लड़कियों को अपने फ़ोन स्विच ऑफ करने और बात न करने के लिए अनुरोध करे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में अनुकूलन की क्षमता अपरिहार्य होती है सार्वजनिक सेवा में। ठीक है ना। आपका हो जाएगा, तो आपको ये कर देना है। एक पुलिसकर्मी समाज का ही अभिन्न अंग होता है, साथ ही उसे समाज में कानून का शासन स्थापित करने में आपकी भूमिका निभानी होती है। ऐसे पुलिसकर्मी को क्या चाहिए? वह सामाजिक दायित्वों और कर्तव्य पालन में अनुकूलन स्थापित करें। आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।